हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 14 की, जो कि आपके संबंधित है चैप्टर नंबर 2 बहुपद से। और आज के इस कार्यपत्रक के टॉपिक होंगे वो होंगे बहुपद, बहुपद की घात और बहुपद के शून्यंक। इन तीन टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। पहले देखें हम कि बहुपद आखिर होता क्या है। देखें, वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है वो बहुपद कहलाते हैं। एक ऐसा कोई भी बीजीय अथवा गणितीय व्यंजक जिसमें चर पद की जो घात है, चर पद मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जिसमें एक्स वाई जेड ए बी, ये जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, इनकी जो घात है वो घात सदैव क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए। कभी भी वो माइनस के अंदर या फिर आपके बटा बटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? आपका बहुपद कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर x प्लस 3 5 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है? आपके बहुपद है। यहाँ पर सभी में देखो चर पद की जो घात है, इसमें देखो 1 है, इस वाले में चर पद है ही नहीं, यानी चर पद की घात 0 है। और इसमें चर पद की घात कितनी है? 3 है, इसमें 1 है और इस वाले पद में कितनी है? तो 0 है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात या चर पद की जो घात है वो सदैव और सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। बाकी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते। दूसरा जो कथन है, बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो बहुपद के अंदर चर पद की जो सबसे अधिकतम घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद के अंदर चर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। अतः इस बहुपद की जो घात है वो भी कितनी होगी? 3 होगी। आगे बात करें बहुपद के शून्यंक का तात्पर्य क्या है। तो बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम बहुपद का शून्यंक कहेंगे। बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में उस चर पद की जगह रख देने से बहुपद का जो मान है वो किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, उसे कहेंगे बहुपद का शून्यंक। जैसे यहाँ पर देखो बहुपद आपके सामने दिया हुआ है 3x प्लस 2, इसमें यदि मैं चर राशि x की जगह क्या रख दूं? आपका -2/3 रख दो। कितना रख दो? -2/3। तो इस बहुपद का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः बहुपद का एक शून्यंक क्या होगा? -2/3 होगा, क्योंकि x की जगह -2/3 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अतः इसका क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। उम्मीद करता हूं तीनों बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो बहुपद नहीं है? तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बहुपद कौन सा पद नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो इस वाले के अंदर चर पद की घात 1 है, यानी ये है। यहाँ पर चर पद की घात 1 है, ये भी है। यहाँ पर चर पद की घात 0 है, यानी ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो चर पद की घात कितनी है? -1 है। क्योंकि देखो इस x को जब आप ऊपर लोगे तो x की घात क्या होगी? -1 होगी। 3x का स्क्वायर प्लस x की घात -1 प्लस 2। तो यहाँ पर जो चर पद की घात है वो क्या नहीं है? वो आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है। चर पद की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर ए वो आपका क्या नहीं है? एक बहुपद नहीं है। दूसरा, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात लिखो, है ना। देखो पहले पद के अंदर चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर घात हो जाएगी बहुपद की, वो हो जाएगी 3। दूसरे वाले में देखो चर पद है ही नहीं, तो चर पद की घात कितनी होगी? 0। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर घात हो जाएगी 0। तो पहले वाले के अंदर चर पद की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। दूसरे वाले के अंदर चर पद दिया ही हुआ नहीं है, यानी चर पद की घात कितनी है? 0 है। आगे देखो तीसरा, बहुपद x प्लस 4 का एक शून्यंक ज्ञात करो। तो देखो बहुपद के शून्यंक का मतलब ही क्या है? px बराबर 0। क्या है? px बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये px का मान है, इसको रख देंगे 0 के बराबर में। तो यहां से
हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी ये प्लस का 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 4। कितना आएगा, माइनस का 4। इसका एक शून्यंक है। चौथा है बहुपद ax प्लस डी का शून्यंक ज्ञात करो। तो बहुपद के शून्यंक का मतलब ही क्या है, px बराबर 0, तो ax प्लस डी बराबर 0 रख देंगे, है ना। आगे क्या करेंगे, ax बराबर, ये प्लस का डी है, उधर वाले भाग में जाएगा तो माइनस का डी। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर माइनस का डी, ये a इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। पांचवा बहुपद 3x प्लस 2 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, हमें x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो देखें 3x की जगह 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2, तो P2 यानी x की जगह 2 रखने पर इस बहुपद का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुपद 12x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करके बताना है। तो हम इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहां पर हमें गुणा करने पर कितना लाना है, 12 दूनी 24, और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, जोड़ने घटाने पर लाना है आपको 2x, है ना। तो जोड़ने घटाने पर 2x चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए, तो माइनस का 24 चाहिए, 12 दूनी 24। देखो कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, 12x स्क्वायर प्लस, है ना, यहां पर 2x कैसे आएगा, 6x माइनस 2x, सॉरी 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x माइनस का 2, है ना। आगे देखो 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस का 2। आगे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1, यहां से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 1। आगे देखो 2x प्लस 1 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 6x माइनस 2, है ना। तो यहां पर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 1 और 6x माइनस 2, ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके गुणनखंड हो जाएंगे। आगे देखो प्रश्न संख्या 7, k का वह मान ज्ञात कीजिए कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 का एक शून्यंक 1 है। देखो यहाँ पर एक शून्यंक 1 दे रखा है ना। अतः हमें पता है कि जब हम बहुपद में x की जगह 1 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे कि बहुपद का शून्यंक 1 है, अतः अतः x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 होगा। बहुपद का मान क्या होगा, बहुपद का मान 0 होगा, क्योंकि ये इसका शून्यंक है। अतः अतः जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अतः देखो यहाँ पर 2 x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k x की जगह 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। यहां से मुझे किसका मान निकालना है, k का मान। तो ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये प्लस का रूट 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का रूट 2। k बराबर, यहां से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस रूट 2, ये किसका मान आ जाएगा, आपके k का मान आ जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 तिया 12, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन, 3x का स्क्वायर माइनस 1 की जगह, यानी जोड़ने घटाने पर तो कितना आना चाहिए, x का गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 माइनस 3, फिर पीछे क्या है, x है माइनस 4। आगे देखो 3x का स्क्वायर
माइनस एक्स का अंदर गुणा कर देंगे, 4x माइनस 3x माइनस का 4, आगे 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 3x वाले पद को आगे ला लेना है ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, तो 3x माइनस 1 और x माइनस 1 ये क्या हो जाएंगे, इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करें, यहां पर 90 लिखा हुआ है बहुपद px बराबर 2x का क्यूब प्लस x प्लस 1 में p जीरो और p माइनस 1 का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले p जीरो पर ज्ञात कर लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां जीरो रख लेते हैं। तो p जीरो बराबर 2, x की जगह जीरो का क्यूब प्लस जीरो प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1। फिर p बराबर माइनस 1 रखने पर 2, x की जगह माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 और माइनस 1 ये हो गया 0, पीछे कितना बचा माइनस का 2, तो p माइनस 1 का मान कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कार्यपत्रक 14 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूं आज के ये कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।